अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनी फैमिली व्लॉग। आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग क्यों डाला है। इतने दिनों से क्यों नहीं हम बना रहे थे व्लॉग। तो ख़ैर अभी तो ये सुबह का वक़्त है कि हम शाम में सब्ज़ी लेकर के आए थे, तो सबसे पहले हम अपनी सब्ज़ियों को रख देंगे, क्योंकि अब दिन थोड़ा-सा छोटा होने लगा है ना, तो टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है। सुबह का वक़्त जो होता है बहुत तेज़ी से गुज़र जाता है और हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है काम को मैनेज करना। अगर ज़रा-सा भी हम लेट हो जाते हैं सुबह उठने में, तो सारा काम मेरा ऊपर-नीचे हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम अपनी सब्ज़ियाँ रख देंगे, जो कि शाम में लेकर आए थे। तबीयत नहीं ठीक थी, तो हमने रखा नहीं था। जिसमें हम लाए चौलाई है, कद्दू है, परवल है, आलू ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले सब्जियों को हमने धोकर रख दिया। ये देखिए आपको पानी दिख रहा होगा थोड़ा-सा। फिर इन सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए ना हम इसको एक पॉलीथीन में रख देते हैं। क्लीनिंग रैप नहीं है वरना उसमें कर दें और आम तौर से हम मिडिल क्लास लोगों के यहाँ ये चीज़ नहीं होती है। अगर है तो उसमें आप लपेट लीजिए, वरना तो इसी तरीके से रख लिए बहुत सेफ सब्ज़ी रहती है। अच्छे से आप उसको पीछे से टाइट कर दीजिए। जब आप खोलेंगे ना एकदम ताज़ी और बहुत अच्छी सब्ज़ी रहेगी। तो हमने तो इसी तरीके से अपनी सारी सब्जियों को रख लिया है। अभी के वक्त में हम बनाएंगे चौलाई का साग, इसलिए उसे हमने अलग कर लिया है। बाकी सब्जियों को सब फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से चलते रहें, ख़राब नहीं हो जल्दी। वैसे तो मौसम अच्छा हो गया है, अब बाहर भी सब्ज़ी जल्दी ख़राब नहीं होती है। वैसे आप बताइए, आप सब्जियों को किस तरीके से सेव करते हैं? अपना तरीका हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम भी उससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। यहाँ पे सब्जियाँ ना सारी अपनी जगह पे पहुँच गई, जहाँ हमें रखना था रख दिया। किचन पूरा मेरा खाली हो गया, क्योंकि काउंटर टॉप जब भर जाता है ना तो काम नहीं करते बनता है। अब इसके बाद हमने नाश्ता तैयार किया कि सबसे पहले इन लोगों को कुछ खाने को दे दें, भूखे होंगे। वैसे ज़्यादा तो देर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से थोड़ी-सी हो गई है। तो यहाँ पे यही हम इनके लिए मालपुआ बना रहे हैं, मीठा वाला जो झटपट हम बनाते हैं। कई बार शेयर कर चुके हैं इसकी रेसिपी, वैसे एक बार हम फिर से आपको बता रहे हैं कि इसमें अंडा है और दूध और शक्कर और थोड़ा-सा केवड़ा और रोज़ वाटर है। इन चीज़ों को डाल के हमने सब अच्छे से मिक्स कर दिया है और बस जैसे चीला बनाते हैं ना, उसी तरीके से थोड़े से घी में हम इसे फ्राई कर देते हैं। तो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और ये हमारे बच्चों को पसंद बहुत है। और इतनी जल्दी बन जाता है ना कि जब भी हमारे पास कुछ नहीं होता है, टाइम ज़्यादा कुछ बनाने का, तो यही हम बना देते हैं झटपट। शाम का वक़्त हो या सुबह का वक़्त हो, ये लोग शौक से खा लेते हैं। लंच में भी लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर यही हमने बना दिया ताकि हमें सब्ज़ी बनाने में आसानी रहे, क्योंकि अभी हम बनाएँगे चौलाई का साग, उसे काटने में काफ़ी दिक्कत होगी। अगर रात में ही साफ़ करके काट के रख लेते तो आसानी रहती, लेकिन तब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, बहुत डाउन थी, तो फिर हमने आराम किया था। सब कुछ सुबह कर लेंगे। तो ख़ैर यहाँ पर अब हम आ गए अपने खाने की तरफ। सब्ज़ी हमने काट ली अच्छे से, हालाँकि बहुत टाइम लगा लेकिन फिर भी ख़ैर कट गई। तो अब हमने पैन चढ़ा दिया, इसमें ऑयल डाला है। जब भी चौलाई की सब्ज़ी बनाए ना, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसमें ऑयल अच्छा-सा होना चाहिए, क्योंकि बहुत खुश्क सा साग होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता अगर तेल थोड़ा-सा कम होता है तो। और अगर आप सेहत के लिए खा रहे हैं तब तो कम तेल ही ज़्यादा अच्छा है। तो हमने थोड़ा-सा तेल ज़्यादा डाला है और प्याज़ कट की थी, प्याज़ 2 आंडी कट की थी बड़ी वाली। तो आधी हमने डालकर उसे पहले जो है अच्छे से ब्राउन कर लिया और उसके बाद हमने साग डाल दिया। और साग में ना सिर्फ़ हरी मिर्च डालिएगा, लाल मिर्च मत डालिएगा। अगर डालना भी है तो आपको थोड़ी-सी बघार में डाल दीजिए, इसके अलावा नहीं। और फिर इसके बाद साग डाल दिया सारा, और जो बची हुई प्याज़ है, वो सब इसके साथ डाल दिए। क्योंकि ये साग जो होता है खुश्क होता है ना, तो प्याज़ के साथ मिल कर के अच्छा-सा मिक्स हो जाता है, चिकनाहट आ जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप ऐसे ही बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा कितना टेस्टी बनता है। और अगर नहीं बनाते हैं तो एक बार हमारी तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ख़ैर इधर हमने साग रख दिया, उसमें हमने पानी भी डाल दिया है, क्योंकि साग वैसे ही पानी छोड़ता है, लेकिन काफ़ी देर तक गलता है ना ये, तो पानी खुश्क हो जाता है, मतलब जल जाता है, तो थोड़ा-सा पानी हमने डाल दिया है। और इधर दूसरी तरफ हमने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया और इधर तीसरी तरफ ना हम अपने लिए चाय बना रहे हैं। और चूँकि अभी तक हमने चाय नहीं पीना, तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि अभी मेरे अंदर एनर्जी ज़्यादा है नहीं। और ये यासिर आमिर के लिए हमने इधर बनाना शेक बनाया था। तो ये देखिए, ये उन लोगों के लिए और अपने लिए हमने चाय बनाई है। क्योंकि जब तक हम चाय नहीं पीते ना, तब तक हमारे अंदर ताकत नहीं आती है और हम जो स्पीड के साथ काम करते हैं ना, वो नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग चाय के बगैर काम नहीं कर पाते ना, वो मेरी इस हालत को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। वैसे हमने चाय बहुत कम कर दी है, जितनी हम पीते थे, अब मुश्किल से 1 या 2 बार चाय पीते हैं। तो ख़ैर इधर हम चाय पी रहे थे और बच्चों से थोड़ी बातचीत कर रहे थे, काम भी साथ में थोड़ा दूसरा कर रहे थे, जैसे कपड़े मशीन में डालना है, ये सब काम कर रहे थे। और ये किचन में आना ना हम भूल ही गए। और इधर सारा साग मेरा ना पानी खुश्क हो गया और लग भी गया। वो तो कहिए अच्छा हुआ ना कि हम आ गए, वरना तो फिर साग मेरा गया था उसमें पानी
बिल्कुल बचा नहीं था, जल जाता, सारी मेहनत मेरी ख़राब हो जाती और हमें एक टेंशन और मिल जाती। तो ख़ैर ज़्यादा नहीं जला था। हाँ, ये है कि ज़्यादा हमें भूनना नहीं पड़ा, बस 2-3 हाथ चलाए और साग मेरा तैयार हो गया। और अब हम इस तरफ चढ़ा दिया हमने दाल, अरहर की दाल बना रहे हैं, सबसे आसान यही होती है और साग के साथ यही दाल अच्छी लगती है। और जब तक साग सब्ज़ी मेरी दो सॉरी दाल बनेगी ना, हम इधर अपनी सब्ज़ी पैक कर लेंगे लंच के लिए, तो साग लेके जाएँगे और रोटियाँ लेकर जाएँगे। तो रोटी तो अभी बनी नहीं है, वो बाद में बनाएँगे, लेकिन फ़िलहाल जितना काम हो जाए ना एक बार में, वो काम हम समेट देते हैं। और बाकी बचा हुआ जो साग है, वो एक कटोरी में रख देंगे, उसे ढक कर रख देंगे। इस तरीके से हमारी कढ़ाई भी खाली हो जाएगी और बर्तनों के साथ धोकर रख देंगे। तो जब वापस आएँगे ना, तो बर्तनों का बहुत ज़्यादा ढेर नहीं होगा और बहुत ज़्यादा शाम में बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। तो इस तरीके से और ये जब किचन में आएँगे ना, तो किचन भी एकदम साफ-साफ, खाली-खाली सा लगेगा, तो अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा भरा हुआ, पूरा फैला हुआ जो किचन होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। थक कर के स्कूल से आओ, उसके बाद फिर जब किचन भी भरा हुआ देखो ना, तो और भी मतलब जो बहुत नेगेटिविटी ज़हन पर आती है, अच्छा नहीं लगता है, मूड ख़राब हो जाता है, सुकून नहीं मिलता है। और जब किचन साफ होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, खाना खाते हुए भी, काम करते हुए भी। तो चूँकि आज लेट हो गए ना थोड़ा, तो आज सब हम आटा इसमें फूड प्रोसेसर में गूँथेंगे, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी गुन जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और मेहनत भी नहीं लगती है। और दूसरी तरफ देखिए आपको अंडे दिख रहे होंगे, ये हमारे आमिर उबाल रहे हैं अपने लिए, क्योंकि वो जिम करते हैं ना, तो फिर वो अंडे वैसे उसी हिसाब से खाते हैं। तो आजकल वो 5 अंडे खा रहे हैं डेली सर्दी निकाल कर के। लेकिन वो अपना काम खुद कर लेते हैं, उनसे हमको ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। उनका जो भी चीज़ वो खाते-पीते हैं, खुद तैयार कर लेते हैं, बस थोड़ी हेल्प कर देते हैं हम कभी बस। और ये देखिए इधर हमारा आटा गूँध रहा है। तो आज हमने इसमें देर तक आपको दिखाया है कि देखिए कितनी देर में हमारा आटा गूँध कर रेडी होता है। पूरा इतना ही टाइम इसमें लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। तो यहाँ पर हमने पानी हमें लग रहा है थोड़ा-सा ज़्यादा डाल दिया, तो हमने थोड़ा-सा खुश्क आटा ऊपर से डाल दिया और ये देखिए आटा गूँध कर हमारा रेडी हो गया। बस इतना ही टाइम लगता है। बस अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ तो इसमें 30 सेकंड बढ़ा सकते हैं। 1-2 राउंड में ही आटा गूँध कर एकदम तैयार हो जाता है। तो कई लोग हमसे इसके बारे में पूछ चुके थे ना कि आटा कितनी देर में गूंथता है, कैसा गूंथता है, अच्छा होता है कि नहीं होता है, तो बस आप देख लिए ऐसे ही आटा गूंथता है। यही इसकी शक्ल होती है, ये इतना ही टाइम लगता है। हमें तो बहुत सही लगता है, रोटियाँ भी इसकी अच्छी बनती हैं। अब आप यूज़ करके देखिए आपको अच्छा लगता है कि नहीं। अगर मेरी बात माने ना, तो हमारे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होता है। और जो लोग सर्विस करते हैं, मतलब जो जॉब वाली औरतें हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और जो जैसे हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इधर डाल दो थोड़ा सा पानी, एक नाप अपनी बना लो कि जितना आपको आटा मतलब टाइट या ढीला चाहिए है, उस हिसाब से इसे डाल दो और 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, मतलब कुछ सेकंड में ही रेडी हो जाता है आटा आपका। और मसाले वगैरह भी अच्छे से पीस जाते हैं। तो अगर आप इसमें डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने फूड प्रोसेसर पे एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। तो ख़ैर आटा गूँथ कर हमने रख दिया और जितने बर्तन हैं ना, वो धो देंगे, क्योंकि जब रोटी बनाते हैं और बर्तन रखे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है हमें। तो टाइम निकाल कर सारे बर्तन हम धो देते हैं। और ये देखिए हमारी जो कढ़ाई हमने खाली की थी, वो भी साथ में धुल गई। सारे बर्तन हमारे जो सुबह के थे ना, वो सब धुल गए, जो थोड़े बहुत शाम के थे वो भी धुल गए। अब जो नए सिरे से बर्तन होंगे, बस वही होंगे थोड़े बहुत, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये लोग थोड़ा कुछ खाते-पीते हैं, वो होता है, या कोई पहले आ गया वो खा रहा है, तो वो बर्तन होंगे और खाने के बर्तन होंगे बस, इसके अलावा फिर बर्तन नहीं होंगे। और ये देखिए यहाँ पे चावल ना हम रख देंगे, साफ़ कर चुके हैं, वैसे चावल साफ़ रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लो कि कुछ इतने दिनों में हो ना गया हो, मतलब कुछ पड़ नहीं गया हो, कुछ हो नहीं, एक निगाह देख लो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद हमने इसे धो दिया, धो करके नमक डाल करके इसको रख दिया है। और चावल चूँकि आजकल अगर सुबह बना लो तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं, दोपहर में ठंडे हो जाते हैं। तो जब हम स्कूल से आएँगे ना, तो बस गैस पे इसको रख देंगे और हम चेंज करते रहेंगे जब तक कि हमारे चावल बनकर रेडी हो जाएँगे। कभी-कभी तो हम चावल कुकर में ही बना लेते हैं, लेकिन आमतौर से भगोने में ही बनाते हैं, बच्चों को वही ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये देखिए इधर हम रोटियाँ बना रहे हैं और दूसरी तरफ हमने पानी रखा है, बहुत देर हो रही है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, हाथ बहुत तेज़ी मेरे चल रहा है। वैसे तो हमने आपको स्पीड बढ़ाकर रोटी की दिखाई थी, लेकिन वाक़ई मेरी बहुत बहुत तेज़ी में हाथ चला रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आज मेरा बहुत मन कर रहा था चिप्स खाने का, तो 2 से 3 आलू ना हमने काटे हैं चिप्स बनाने के लिए। 3 नहीं बल्कि 4 आलू हैं। तो ये देखिए इधर जब तक पानी बॉयल हो रहा है ना, दूसरी तरफ हमने आलू जो बगैर छीले हुए ही ऐसे ही हमने इसके चिप्स बना लिए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जल्दी-जल्दी कट कर रहे हैं और जब तक पानी बॉयल हुआ, जब तक चिप्स कट गए थे, हमने उसमें डाल दिए, नमक डाला थोड़ा-सा, 1-2 बॉयल लिए, लेकिन आजकल के आलू जो पुराने वाले हैं ना, वो बहुत जल्दी फूट जाते हैं। नए आलू से बनाया नहीं था, तो ये देखिए फूट गए, लेकिन फिर भी शाम तक के रेडी हो जाएँगे। और फिर इसको धूप में डाल दिया, हमने बच्चों को दिया था, क्योंकि यासे तो घर पर ही रहते हैं, देर से जाते हैं, तो वो इसको फैला देंगे। और ये देखिए मेरा काम सारा रेडी हो गया। बस हमने किचन की लाइट ऑफ़ की और अब हम यूनिफ़ॉर्म पहनेंगे, नहाएँगे और यूनिफ़ॉर्म पहनेंगे, बस चले जाएँगे। तो देखिए नहा कर आ गए, नहाने में बस मुश्किल से 3-4 मिनट लगते हैं और अब हम जा रहे हैं। और ये है मेरा मेन हादसा मेरे साथ,
हादसा कहें, दुःख कहें, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरा पूरा जो गार्डन में हमने तैयार किया था वो पूरा कट कर, और यही वो दुःख था जिसकी वज़ह से ना हम कोई वीडियो बना पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे। और उसके साथ-साथ एक दुःख मेरे साथ और ये हुआ ना, मेरे साथ हादसा कह लीजिए या टेंशन कह लीजिए, जो कुछ भी कहिए, कि मेरे वीडियोज़ पे ना डॉलर बनना ही बंद हो गए थे। तो अब नहीं समझ में आ रहा था कि अब हम क्या करें? तो इस वज़ह से ना हमने सब कुछ छोड़ दिया था कि अब हम बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, कुछ हो या ना हो। ना हम इधर का रुख करते थे अपने गार्डन की तरफ का कि कुछ इसमें देखें, जो पेड़-पौधे बचे हैं उनका क्या हाल है, और ना ही अपने हम वर्टिगो चेक करते थे। तो ख़ैर इसी बीच में फिर मेरे हस्बैंड आए ना, तो फिर उन्होंने हमको समझाया कि नहीं चलो कोई बात नहीं है। जो फिर उसके लिए ना फिर सब लोग मिल कर के हम लोग अब बाहर जा रहे हैं ताकि थोड़ा हम फ्रेश हो सकें, थोड़ा ज़हन मेरा बढ़ सके। तो हम हैं, हमारी दोनों बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, और मेरे हस्बैंड हैं। बेटे दोनों नहीं आए हैं, वो घर पर हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर, थोड़ा-सा घूमे-फिरेंगे, और मतलब कुछ खाए-पिएँगे बाहर, और शॉपिंग वग़ैरह करेंगे। ए है बाय बाय। और तुम भी कुछ बोलो? मैडम खुराना मैडम खुराना बाय बाय। वाओ अच्छा। और ये थी मौज मस्ती बच्चों की निकलते वक्त। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए अपने इसी रेस्टोरेंट में जो घर के पास में है। और ये देखिए ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और इधर हम लोग हैं, बस ऑर्डर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। सब कोई कह रहा है ये खाएंगे, कोई कह रहा है वो खाएंगे। बच्चों की अपनी अपनी फरमाइशें रहती हैं। ये देखिए, तो आप लोग बताइएगा अभी तक का मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखिए हमारा ऑर्डर आ चुका है। सारा वेज है क्योंकि ये रेस्टोरेंट जो है ना वेज है, यहाँ पे नॉन वेज कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, और यहाँ का खाना लेकिन बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं ना तो यहाँ ज़रूर आइएगा। अब यहाँ से हम लोग खा पी चुके बाहर निकले, और यहीं पास में ही वी मार्ट है। मॉल छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, कुछ सामान लेना था, इन लोगों को बच्चे का सामान लेना था। हमने भी कहा देख लेंगे, कोई सामान जो घर की ज़रूरत का होगा ले लेंगे। तो खैर हमें तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, इन लोगों ने 2-4 सामान लिए हो तो लिए हो। यहाँ कपड़े बहुत अच्छे थे, काफ़ी सेल लगी हुई थी, गेट 1 बाय 1 फ्री भी है। और चूँकि ठंडक आ गई है ना तो उस पर भी बहुत से ऑफ़र है, बहुत सा सामान आया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर ये सब खाने पीने का सामान लगा हुआ है, जैसे नमकीन है, बिस्किट है, कैंडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और सब गेट 1 बाय 1 फ्री हैं। ये यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, ये देखिए रुमैसा को हमारी ये बहुत पसंद आ रहा है। ये बर्तनों का कलेक्शन था, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन जितना है अच्छा है। ज़्यादा हमें यहाँ पे सामान लेना नहीं था क्योंकि हमारी ज़रूरत का कोई सामान यहाँ पे था नहीं। तो देख लिया हमने इस तरीके से, और आप लोगों को भी दिखा दिया कि अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप आके ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे रूमा बैठी हुई आराम कर रही है। तो ये हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, और इन लोगों को देखिए ऐसे थक करके बैठ के आराम किया जा रहा था, और फिर इन लोगों की थोड़ी देर के बाद फिर अपनी मस्ती शुरू हो गई। दोनों को दौड़ रही हैं, खेल रही हैं। बस इसी सब में ना इन लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है, इसी वजह से सब मेरे पीछे लगी रहती, चलिए चलिए। और इन लोगों की खुशी देख करके ना हम भी निकल आते हैं। वरना सच पूछे तो मेरा तो ज़्यादा बाहर निकलने का मन नहीं करता है, बस घरदारी से फुर्सत नहीं मिलती है, दिल करता है बस सिर्फ घर में ही रहें, घर का ही काम करते रहें। अगर मजबूरी ना हो तो हम बाहर ना निकले। तो खैर देखिए हम लोग ऊपर आ गए, और ये देखिए यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ कपड़े, बस कपड़े का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे टी शर्ट है, लोअर है, ये सारी चीज़ें बहुत है। तो जो लोग पहनते हैं उनके लिए ज़्यादा सही है। अब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, ये सब पहनते नहीं हैं। हाँ, ये रूमा और अज़का के लिए लोगों ने लिया है, देख रही थी, और यहीं से लोग ले लेती ना तो फिर अच्छा भी रहता है, करीब के करीब रहता है, और अच्छे पैसों में मिल जाता है। कभी ऑफ़र पे होता है ना तो कभी बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। और
और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। निकलने के बाद बाहर आए ना तो यहाँ देव दरबार की आइसक्रीम है ना, यहाँ आइसक्रीम, कुल्फी और जो शेक होता है ना, बहुत अच्छा होता है यहाँ का। तो यहाँ पर ये लोगों ने जिद कर लिया, मुस्कान वाला ने, कि हमको आइसक्रीम खानी तो इनके अब्बू ने यहाँ पर से लोगों सबको, हम सबको आइसक्रीम खिलाई और फिर घर आ गए। और ये घर से आने मतलब ये दूसरे दिन का है जिस दिन हम लोग घूमने गए। उससे दूसरे दिन हमने भी जो हमारे पपीते का पेड़ कटा था ना, उसके पपीते रखे थे, तो फिर हमने सोचा इसको थोड़ा सा तो यूज़ ही कर लें। तो ये देखिए यहाँ पर हम पपीते का हलवा बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ना पपीते अपने ले लिए, पपीतों को कट कर लिया और कट करने के बाद ना अंदर से इसके सारे बीज अच्छे से साफ कर दिए हैं। अगर बीज रह जाएंगे ना तो फिर पपीते के अंदर तक कड़वापन आ जाएगा और आपका सारा हलवा ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं ना तो सबसे पहले ना इनके बीजों को और छिलके को अच्छे से साफ करना है आपको। तो यहाँ पर हमारे पास जो पपीते हैं ना, वो हम आपको किलो के हिसाब से तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बस एक अंदाजे से हमने लिए हैं। कई पपीते थे, 4-5 पपीते थे, सबको हमने उसमें डालकर ग्रेट कर लिया है। और ये देखिए इसे भी ना जल्दी से हमने फूड प्रोसेसर में डाल करके ही क्रश कर लिया है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। हाथ से घिसते तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है ना तो आप हाथ से भी इसे क्रश कर सकते हैं। लेकिन जो बारीक वाला हिस्सा होता है ना उससे करिए, क्योंकि पपीता थोड़ा सख्त होता है, बहुत मोटा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो 2 मिनट के अंदर मेरे सारे ग्रेट हो गए पपीते जितने थे। और जितना पपीता है ना उसी की आधी शक्कर हमने ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसके बाद ना हमने पानी रखा है, पानी में थोड़ा सा फूड कलर डाला है, इससे एक अच्छा सा कलर आ जाता है, देखने में हलवा अच्छा लगता है। वैसे चाहे तो आप बिल्कुल सादा रख सकते हैं, तो हल्का वाइट सा दिखेगा। तो लेकिन अगर कलर डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये आपकी मर्ज़ी पर है। और फिर यहाँ पर इसको हमने ढक दिया। जब पानी बॉयल होने लगेगा ना तो इसमें पपीता हम डाल देंगे अपना। तो ये देखिए यहाँ पे पानी अच्छे से बॉयल होने लगा है। अब इसी में पपीता डाल देंगे, जितना पपीता है सारा डाल देंगे। आपको देखने में जब डाल रहे होंगे ना तो आपको लगेगा पता नहीं कलर सही से आए कि नहीं आए, क्योंकि पानी कम है। तो बहुत ज़्यादा पानी लेने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही लीजिएगा। जब ये पकेगा ना तो ये खुद ब खुद कलर खींच लेता है अपनी तरफ। बस बीच में 1-2 बार इसको उलट पुलट देना है, ताकि नीचे का हिस्सा ऊपर आ जाए, ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाए। और जब तक उधर बॉयल हो रहा है ना, पपीता गल रहा है, इधर हमने एक पैन में घी डाल दिया है 2 चम्मच, और उसमें लौंग इलायची डाला है और हमने शक्कर डाल दी है। बताया था ना जैसे पपीता थोड़ा-सा अंदाज़ा किया था, उसी का आधा हमने शक्कर ली है और फिर पानी डालकर इसे चढ़ा दिया। अब ये बॉयल हो करके इधर शीरा बनता रहेगा और इधर हमारा पपीता गलता रहेगा। तो इस तरीके से काम ना जल्दी हो जाएगा और अच्छी तरीके से हो जाएगा। ऐसे अगर बार-बार मतलब एक बारी-बारी करेंगे ना, कि पहले हम जो है पपीते को गलाएँ, फिर उसके बाद शीरा बनाएँ, तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है, मन भी नहीं लगता है, क्योंकि खड़े-खड़े आदमी थक जाता है। इस तरीके से जल्दी काम भी हो जाता है, आपका वक़्त भी बच जाता है, चीज़ भी बन जाती है। तो ये देखिए पपीता हमारा हो गया था, उधर हमने उसको साइड पे रख दिया है छान करके, और इधर अपने शीरे की तरफ आए तो शीरा भी हमारा तकरीबन तैयार है। यहाँ पे हमने केवड़ा वाटर डाला है, रोज़ वाटर डाला है और थोड़ा सा मीठा इत्र डाला है। और जब तक इसे हमने पकाया, ये चाशनी जैसा बन गया। कोई इसमें ज़रूरी नहीं कि बहुत गाढ़ी हो, बहुत पतली हो, क्योंकि जब हम पपीता डालेंगे तो फिर से वो पतली हो ही जानी है, क्योंकि कितना भी पानी निचोड़ जाए पपीते का, इसमें थोड़ा सा पानी रहता है। और जब हम इसे शीरे में डाल देंगे तो इसके बाद फिर उसे पतला हो जाएगा और हमें इसे एक बार फिर से जलाना पड़ेगा। तो इसे तेज़ आँच पे रख करके या धीमी आँच पे, जिस तरह से भी आपको सहूलत हो, डाल के अच्छे से इसका पानी सारा खुश्क कर लेना है, कि बिल्कुल पानी रह ना जाए, घी अलग हो जाए। और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, अगर आपके पास खोया है तो वो डाल दें। यहाँ पे मेरे पास नहीं था तो हमने नहीं डाला, सिर्फ नारियल और जो बादाम और काजू जो था मेरे पास वो हमने डाल दिया है। और बस बेहतरीन कच्चे पपीते का हलवा बनकर रेडी है। एक बार बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। हम लोगों को तो बहुत पसंद है ये। अक्सर हमारे यहाँ तो कच्चे पपीते ख़रीद कर आते हैं तब बनता है, और वैसे तो हम पेड़ लगाते थे, जो उसमें से पपीते निकलते थे उसी से बनाते थे। तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लें। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर